सब कुछ का जो कराया गया तो ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, आप उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति एक एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा है, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह। और इसमें किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना, 10 वाला फिगर 16% और 1% से थोड़ा कम 1% बढ़ करके बढ़ा है ना, उनको भी फायदा है तो बाकी सबको लाभ मिले। और इसी तरह सबके मीटिंग में एक एक बात को रखेगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। देखिए, जातीय जनगणना का पूरा रिपोर्ट आएगा, अध्ययन के बाद मैं बताऊंगा। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा तो पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। बहुत कुछ अभी घालमेल है। अब निश्चित तौर पर कई लोग कई तरह के फोन कर रहे हैं, इसलिए उस पर अभी बोलना उचित नहीं है। पूरा डिटेल आए, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन या कुछ नयापन नहीं है। इसको लेकर के हाय तौबा मचा रही थी जदयू, आरजेडी बार बार देश स्तर पर जातीय गणना की बात कर रही थी, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? 33-34 वर्ष से सरकार में कौन है, कौन चमत्कार कर दिए? पिछड़ा का बेटा ही तो बिहार का मुख्यमंत्री है 33 वर्ष से। कितना उत्थान हुआ, बिहार का कितना कल्याण हुआ, और चुनाव के समय में ये कौन अब चमत्कार करेंगे, ये हर समाज का लोग समझता है। ये उन्माद पैदा करने के अलावे बिहार के भविष्य के, बिहार के सामाजिक समरसता के और बिहार के लोगों के विकास का मानसिकता इनके पास नहीं है। न विजन है, न नीयत है, न नीति है। भारतीय जनता पार्टी बिहार की जिस सरकार में शामिल थी, उसी सरकार ने बिहार में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया था और आज उसके आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों का अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के बाद ही कोई हम टिप्पणी करेंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस, उनकी इस जातीय गणना में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार का निर्णय नहीं था, ये हमारी सरकार का निर्णय था। तो जो भी आंकड़े आज रिलीज हुए हैं, उन सारे आंकड़ों का पार्टी अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के बाद हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। ओबीसी समाज दिखाया गया, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने तमाम लोगों ने आज के क्षण की बहुत ज्यादा तारीफ करी है। निश्चित तौर से बिहार सरकार ने पहले शुरुआत की है, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार सरकार को, और वो पूरे देश के सामने ये चीज़ों को सामने लाए हैं जनगणना की। निश्चित तौर से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और ये निश्चित इससे आगे भी प्रदेश और देश के अंदर इस तरह की जातिगत जनगणना हो जिसकी चीज़ें साफ हो सकें। बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चौहान का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो आंकड़े हैं, ये जो जातिगत गणना है, इससे खाली भ्रम पैदा होगा गरीब और पिछड़ों के बीच में, इसके अलावा कुछ नहीं, उनका विकास नहीं होगा। नीतीश कुमार को इसके बजाय अपने 18 साल की सरकार का और लालू प्रसाद की 15 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था जनता के सामने। नहीं, देखिए, वो तो रिपोर्ट कार्ड वो तो सामने आ ही रही है। आज सरकार ने जब ये मजबूत आज इच्छा शक्ति दिखाई तभी तो ये करा पाई। इसके पहले ये लोग सरकार में थे, क्यों नहीं करा पाए? जब नहीं कर पाए तो ये सब चीज़ें घुमा रहे हैं कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो निश्चित तौर से सरकार ने जो किया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और उनका स्वागत करते हैं। क्या जरूरत पड़ी है आंकड़ों की? भाई ये तो इलेक्शन दिखाई दे रहा है उनको सन 24 का, उस इलेक्शन की वजह से सारी ये धंधे कर रहे हैं।
तो इससे काम चलेगा नहीं। देखिए, मुल्क को खिदमत चाहिए, मुल्क को विकास चाहिए, मुल्क को तालीम चाहिए, मुल्क में अच्छा निजाम चाहिए। ये तो कुछ है नहीं। अरे वो उसको बताइए कि आप मुल्क चला रहे हैं तो इतने दिनों में आपने मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए क्या किया। और कांग्रेस लगातार पूरे देश में जातिगत जनगणना की बात कर रही है, किस तरह से? बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी ने कोलार में अप्रैल में एक भाषण दिया और मांग की कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जब तक आंकड़े सामने नहीं आएंगे कि किस जाति के किस वर्ग के कितनी संख्या है, तब तक कोई भी सरकार नीति निर्धारण कैसे कर सकती है। मुख्यमंत्री जो राजस्थान में जातिगत जनगणना हम कराएंगे, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्या लगता है? क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। जितना समय बचा है उसमें तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस बड़ी स्पष्ट है कि हमें जाति जनगणना करवा। Sir, what would you like to say that Bihar government today released the data of caste census? I mean, the data speaks for itself. It's a historic moment. And I'm very happy. I'm very happy that this is 2nd October. I'm very happy that this is 2nd October. Social justice is at a churning phase now. You look at the result. The results tell you that 85% of the people belong to marginalized community. और यहाँ से अब सरकार की उस हिसाब से जो आपने सवाल पूछा, आज ये ऐतिहासिक दिन है। अगर आप लोग पहले तय कर लीजिए कैसे बात करेंगे। आज ऐतिहासिक दिन है, आज 2 अक्टूबर है। इस ऐतिहासिक दिन में सामाजिक न्याय की धारा को एक नया बल मिला है। 85% लोग हाशिए के समूह हैं। देश की नीतियां और नीयत इससे तय होगी। आज के दिन ये मैं कहूं ऐतिहासिक क्षण है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। ओबीसी और 36% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा सामने आया है। देखिए, ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी संख्या कितनी है ये तो बताओ। आप देखिए, सरकार की तमाम योजनाएं, वो चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हो, वो सही रूप में कैसे लागू हो पाएगी जब आपको पता ही नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो कैसे उनके साथ न्याय हो पाएगा। इसलिए जाति जनगणना निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो जाति जनगणना पूरे देश का विषय है। पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मांग है लंबे समय से कि जाति जनगणना कराई जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और वंचित समाज के लोगों से घृणा करती है, इसलिए वो नहीं लागू कर रहे हैं इसको। बीजेपी के नेता संजीव बालियान ने बयान दिया।